नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेथड 1, 2, 3, 4 चार मेथड से हमने किस तरीके से हेक्सागन को ड्रॉ किया था। बड़ा सिंपल मेथड था और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारी चीजें जो है वो डिस्कस की थी पिछले क्लास में। आज की इस क्लास में हम मेनली उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पे लिंक आ रही है, वो आप जाके वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू ड्रा द हेक्सागन विथ 4 डिफरेंट मेथड। तो ये वीडियो है हमारी, उसके बाद का ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, उसके बाद का ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को उसके बाद देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने हेक्सागन ड्रॉ की है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको क्या जरूरत पड़ता है कि इस हेक्सागन को, जैसे मान लीजिए मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं एक XY एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, XY एक्सिस है, मैं नाम दे देता हूं X और ये हो जाएगी हमारी Y। अब इस XY एक्सिस के नीचे हमें ट्रू शेप बनानी होती है। जैसे यहां पर हमने हेक्सागन की क्या बनाई है, ट्रू शेप बनाई है। कई बार इस ट्रू शेप को हमें XY लाइन के ऊपर बनानी पड़ती है, जहां हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। XY लाइन के नीचे हमारी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है। अब दिक्कत यह है कि कई बार ये जो ट्रू शेप है इसकी एजेस पैरेलल होती है XY एक्सिस के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें बदलती रहती है और कई बार आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में कि आपको कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करनी होगी कि इसकी जो एज है हेक्सागन की वो पैरेलल न रह के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए XY एक्सिस के, इस XY लाइन के। तो उस सिचुएशन में आप इस हेक्सागन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए अभी ये जो है इस हेक्सागन की ये साइड जो है, इस साइड को आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये साइड पैरेलल किसके है, XY एक्सिस के। लेकिन मान लीजिए हमें हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनानी है जिसमें साइड जो है ये वाली साइड वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब 90 डिग्री हो जाए किसके, XY एक्सिस के। तो अभी हेक्सागन इस तरीके से तो मैंने आपको बनाना सिखाया किसमें, मेथड 2 में। लेकिन कभी इस तरीके से अगर बनाना हो जाए, पड़ जाए, जिसमें क्या हो, हेक्सागन की साइड क्या हो, परपेंडिकुलर हो XY एक्सिस के, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसी में मैं कुछ करेक्शन करके मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं डिफरेंट एक अलग कलर ले रहा हूं ताकि दोनों फिगर में हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि किस तरीके से दोनों अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले मेथड में, मेथड 2 जो है, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस मेथड 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक आर्क को छोड़कर अल्टरनेट में आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए ए से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया है, बीच में एक आर्क छोड़ दिया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के क्रम में हमने सी वाले पॉइंट को, आर्क को छोड़ दिया है। मींस एक एक पॉइंट को हम क्या करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे। यहां से स्किप करेंगे एक पॉइंट को, इसे स्किप किया, इसे जोड़ा, इसे स्किप किया, इसे जोड़ा, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और ये हमारा क्या मिल जाएगा, हेक्सागन मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहां पे ध्यान दीजिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ए से सी को मिलाया था। आपको अगर साइड परपेंडिकुलर चाहिए XY एक्सिस के, मतलब हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनानी है, तो आप ए के बाद वाली पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को आप मिलाएंगे सी से। किससे मिलाएंगे, सी से। ये देखिए हमने सी से मिला दिया, ठीक है। उसी तरीके से सी के बाद हम इस वाले आर्क को छोड़ देंगे और बाद बाकी मेथड वही होगा कि आप अल्टरनेट आर्क को क्या करते जाएं, मिलाते जाएं। फिर इसे हम बी को छोड़ देंगे, बी को स्किप करेंगे और बी के बाद वाली आर्क जो है उसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, इस वाले आर्क को स्किप किया और डी को डायरेक्ट मिलाया इस वाले पॉइंट से। यहां से हमने किसको मिलाया, डी को मिलाया। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले आर्क को स्किप कर देंगे और डी से इस आर्क को हम मिला देंगे, ठीक है। अगेन ए को स्किप करेंगे और फिर हम फाइनली इन दोनों आर्क को मिला देंगे। तो ये देखिए जो आपको रेड वाली दिख रही है, पिंक वाली हेक्सागन, उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई। अब ऐसी हुई है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो साइड है वो क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये वाली जो है, इसमें क्या है, साइड परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल प्लेन। लेकिन पिछले में अगर बात करें तो यहां पर साइड क्या था, पैरेलल था, साइड पैरेलल टू दी वीपी। वीपी के क्या था, पैरेलल था। अब ये चीज जो है हर एक मेथड में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले मेथड में डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस पे बात कीजिएगा।
समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना बात करेंगे टॉपिक उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत दिक्कत करती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मैंने देखा है बच्चे इससे सफ़र करते हैं। आगे के इस वाले मेथड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो मेथड 4 था हमारा, ये था 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था, मेथड 3 था और ये मेथड 4 था। 4 वाले में अगर बात करें कि 4 वाले में अभी क्या है, एक्स वाई एक्सिस एक ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, और ये जो हेक्सागन की साइड है वो कैसे है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से बनाना है कि परपेंडिकुलर हो जाए, साइड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए एक्स वाई एक्सिस के। मतलब हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो ऐसी करनी है हेक्सागन को। ये इस चीज की जरूरत आपको सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वाली क्वेश्चंस या फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वाली दिक्कत आपके साथ सबसे पहले आती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको ट्रू शेप ड्रॉ करनी पड़ती है और वहीं से प्रॉब्लम को स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आप यहीं पे फंस जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम यहीं से अटक जाएगा, आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अब मतलब शुरू करने से पहले आप क्या हो गए, खत्म हो गए। तो आइए इस वाले मेथड को देखते हैं कि यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये बड़ा सिंपल है। जो 30 mm का हमने जो रेडियस लिया था, ये देखिए अभी भी सेट है 30 mm पे। हमने क्या किया था कि ए और बी पॉइंट पर रख के आइदर साइड, मतलब ऊपर टॉप में और बॉटम में हमने क्या लगाया, ऊपर और नीचे हमने आर्क लगाया। उसी तरीके से कंपास की पिन को ए पर रखा था, ऊपर लगाया था एक आर्क और नीचे लगाया था। अभी आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपको रैंडम क्या करना है, इस पे रैंडम आपको क्या करनी है कि ये जो ए बी लाइन है वो इसके पैरेलल न खींच के एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है और डायमीटर आपको ड्रॉ करनी है इस सर्किल की। जैसे देखिए मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर में कंपास की पिन को रखता हूं, 90 डिग्री पे मार्क करता हूं और 90 डिग्री पे मार्क करने के बाद एक डायमीटर मैं ड्रॉ करता हूं इस सर्कल की। देखिए ये डायमीटर हो। अभी मैं इसका जो नाम है वो देता हूं P और इसे देता हूं Q। अब P और Q पॉइंट पे आपको कंपास को रखना है आइदर साइड, मतलब इधर भी, लेफ्ट भी और राइट, दोनों तरफ आपको सरकमफेरेंस पे आर्क लगा देनी है। उसी तरीके से P पे कंपास की पिन को रखेंगे, लेफ्ट साइड लगाएंगे और राइट साइड आर्क लगा देंगे। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद देखिए ये कंस्ट्रक्शन कितना इजी हो गया। अब आपको क्या करनी है कि इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना, मतलब Q से अभी जो हमने लेफ्ट की तरफ एक आर्क लगाया था सबसे पहले उसे ज्वाइन कर दीजिए। Q से राइट की तरफ जो आर्क लगाया था उसे ज्वाइन कर दीजिए। P से लेफ्ट की तरफ जो आर्क लगाया था उसे ज्वाइन कीजिए। P से राइट की तरफ जो आर्क लगाया था उसे ज्वाइन कीजिए। और फाइनली आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, इन दोनों आर्क्स को। तो ये देखिए ये जो हेक्सागन बनी है आपकी, इसकी पोजीशन को समझिए, ये ऐसी बनी है। मतलब इसकी एक साइड ये वाली जो है वो कैसी हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है किसके, वर्टिकल प्लेन के, सॉरी एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो आपको ऐसे भी ड्रॉ करने को आ सकता है हेक्सागन और आपको ऐसे भी ड्रॉ करने को आ सकता है। तो दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए ये मेथड 3 है, इसमें अभी मैं अगर एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं, यहां पर एक ये रहा एक्स वाई एक्सिस, ये रहा हमारे पास एक्स और ये रहा हमारे पास वाई। मैं आपसे कहूं कि आप बताइए अभी जो साइड है हेक्सागन की वो कैसी है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। आपको जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनानी है, कुछ इस तरीके से बनानी है। तो आप इस हेक्सागन को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका सीधा सा आंसर क्या होगा कि जो लेंथ थी साइड की उसका डबल हमने क्या लिया था, ए बी लाइन लिया था। मतलब 30 mm की लेंथ थी तो 60 mm हमने क्या किया था, ए बी लाइन का लेंथ लिया था। अभी मैं क्या करूंगा, ये 60 mm अभी भी लूंगा लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल नहीं होगा एक्स वाई एक्सिस के। उसी को आप यहां पे समझिए। मैंने क्या लिया, एक एक्स वाई एक्सिस यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये रहा x और ये रहा हमारे पास y। अब इस पे एक पॉइंट मार्क करूंगा यहां पे कुछ इस तरीके से, और कंपास को इस पॉइंट पे सेट करूंगा
कुछ इस तरीके से, और 90 डिग्री पे मार्क करके मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन वो जो वर्टिकल लाइन होगा वो कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। ये देखिए वर्टिकल लाइन कितने का, 6 का। तो एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ और यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर का लाइन हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसे ए नाम दे देना है, इसे बी नाम दे देना है, आप चाहे तो इसे ओ नाम दे सकते हैं, मिड पॉइंट को। ये मिड पॉइंट है। पहले हमने क्या किया था, पैरेलल किया था एक्स वाई, अभी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किया है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब इतना हो जाएगा तो आप ए पे क्या करेंगे, कंपास की पिन को रखेंगे। इसको करने से पहले आप एक चीज समझिए कि आपको ए पे 60 डिग्री आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखिए प्रोटेक्टर को हमने यहाँ रखा और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 डिग्री हमारा यहाँ पे आया, मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। उसी तरीके से लेफ्ट साइड तो हो गया, अब राइट साइड करते हैं। आइए 0, 1, 30, 40, 50, 60, तो 60 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, देखिए ठीक है। और यहां भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। सेम बी पे करेंगे, तो बी पे प्रोटेक्टर की पॉइंट को सेट कीजिए और यहां पर देखिए 0, 1, 2, 3, 40, 50, 60, तो आप इसे 60 यहां मार्क कीजिए। अगेन बी को बी पे सेट करेंगे प्रोटेक्टर को, 0 से लेकर 60 यहां पर कर देंगे। अब बी से इसे ज्वाइन कर देते हैं और बी पॉइंट से फिर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इतना हो गया। अब कंपास से आपको मेजर करना है 30 mm। तो ये 30 mm पे सेट है हमारा कंपास। आपको कुछ नहीं करना है, ए पे रखना है कंपास की पिन को, एज ए सेंटर मानना है और इसको लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड एक आर्क लगा लेना है। उसी तरीके से बी पॉइंट पर रख के लेफ्ट साइड एक आर्क और राइट साइड एक आर्क लगा लेना है इस तरीके से। और फाइनली आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए बी से इस वाले आर्क को मैंने ज्वाइन किया, बी से इस आर्क को ज्वाइन करेंगे, ए से इस कट को ज्वाइन किया, फिर ए से हमने इस वाले आर्क को ज्वाइन किया और फाइनली इन दोनों आर्क को आपस में यहां पर ऐसे ज्वाइन किया और इन दोनों को यहां पर कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब जो आपको जो हेक्सागन मिली है, ये मेथड 3 वाली है। ये कौन सी है, मेथड 3 वाली। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है कि यहां पर हमने जो लाइन लिया है ए बी, वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सिस है। यहां पर जो लिया था वो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस था ये लाइन, ठीक है। तो इसी लाइन को अगर परपेंडिकुलर कर दिया जाए तो आपको जो साइड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो यहां पे लिख देता हूं कि साइड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। साइड किसका, तो साइड ऑफ हेक्सागोनल प्लेन बोल सकते हैं या फिर हेक्सागन बोल सकते हैं। तो ये बन गया आपका